क्या रुपया में किसी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रख सकता है। गर्लफ्रेंड भी नहीं सकता? नहीं, 1500 रुपए। रुपया जरूरत भी नहीं है। भिखारी लोग का जैसा भीख दे रही है वो। बोलना है एक चाय वाला होके जब उन्होंने नहीं बोला किसी को चाय बेचना नहीं, और एक LLB होके बंगाल को लड़का लड़की को बोल रहे हैं घुगनी बेचो, चाय बेचो। कौन बोल रहा है? हाँ, चॉप बेचो। कौन बोल रहा है? दीदी बोल रहे हैं, हम लोग का CM बोल रहा है। इधर में मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम प्लांट आज बंद कर चुके हैं। बंद की नौबत में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। मोदी जी क्यों नहीं चलवा रहे हैं? 12 साल से प्रधानमंत्री तो हैं। मोदी जी को इधर आने के लिए प्रधानमंत्री हैं मोदी जी 12 साल से इस देश के। देखिए प्रधानमंत्री है वो। हम लोग को बोरखा नहीं पहनना है। क्या कह रही हैं? हम लोग को बोरखा नहीं पहनना है। कौन पहना रहा है बोरखा? यहाँ का गवर्नमेंट। दादा ये तृणमूल हार गया है, तृणमूल हारने वाला है और तृणमूल हार चुके हैं। ये ख्वाब 2021 में भी देखा था दादा। देखा था, मगर अभी डर थोड़ा थोड़ा कुछ जगह में अभी डराने का कोशिश कर रहा है, मगर वो डर के आगे जीत है। मोदी की सेना डर रही है। मोदी का सेना नहीं डर रहा है, मोदी की सेना डर रही है। पब्लिक को डरा रहा है। 15 साल की सरकार है, बंगाल में काम किया है, बंगाल का विकास किया है दीदी ने। आप कह रहे हैं भगवा हो जाएगा? क्यों बोल रहे हैं? बंगाल में चोरी का जो राज स्टार्ट किया ममता दी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हम खड़े हैं और पश्चिम बंगाल की तमाम महिलाएं हाथ में मसाल लेकर आज सड़कों पर उतर आई हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कारण है कि आज इनके हाथों में मसाल है और ये सड़कों पर हैं। मैम, आज मसाल लेकर सड़कों पर आप उतर आई हैं, क्या कारण है? ये कारण ये है कि हमको वेस्ट बंगाल से ये सरकार को हटाना है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में नया सरकार हमको लाना है, बीजेपी के सरकार। बंगाल में नया सरकार लाना है, दीदी को हटाना है। 1500 रुपए दीदी दे रही हैं। नहीं नहीं, हमारे 1500 रुपये नहीं चाहिए। हमको नौकरी चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, हमको लेडीज को सुरक्षा चाहिए। हमको एक बोलना है एक चाय वाला होके जब उन्होंने नहीं बोला किसी को चाय बेचना नहीं, और एक LLB होके बंगाल को लड़का लड़की को बोल रहे हैं घुगनी बेचो, चाय बेचो। कौन बोल रहा है? हाँ, चॉप बेचो। कौन बोल रहा है? दीदी बोल रहे हैं, हम लोग का CM बोल रहा है। हर साल बड़ा बड़ा बिजनेस सबमिट करते हैं, मगर एक भी बिजनेस आज तक हम लोगों के आंख में तो दिखाई नहीं पड़ा। कुछ नहीं है। बड़ा पैसा खर्च करके बिजनेस का सबमिट बनाते हैं हर साल। ठीक है, बड़ा फैक्ट्री लोगों मतलब इंडस्ट्रीज लोगों को लेके आते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? एक भी बिजनेस नहीं आता। अगर टाटा आने वाले थे उनको भी भगा दिया। 8000 फैक्ट्रियां हैं दुर्गापुर में, 8000। आपको गिन गिन के बुला देंगे। दुर्गापुर जो है ना, हम लोगों का दुर्गापुर एक फैक्ट्री, इधर इंडस्ट्रियल बेल्ट था। इधर में मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम प्लांट आज बंद कर चुके हैं। बंद की नौबत में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। मोदी जी क्यों नहीं चलवा रहे हैं? 12 साल से प्रधानमंत्री तो हैं। मोदी जी को इधर आने के लिए प्रधानमंत्री हैं मोदी जी 12 साल से इस देश के। देखिए प्रधानमंत्री है वो, मगर जब हम लोगों के स्टेट में कुछ काम करने के लिए होते हैं ना, तो हम लोगों का चीफ मिनिस्टर का भी सहयोग लगता है। तो अगर वो हेल्प नहीं करेंगे, अपने नाम पे चला रहा है जी। सेंट्रल योजना जो भी है अपने नाम पे चला रहा है। सेंट्रल की कितनी योजनाएं हैं? यहाँ पे आने कहाँ दे रहा है? ना आयुष्मान भारत आने दे रहा है, ना कोई सोलर वाला जो ये है वो नहीं आने दे रहा है, विश्वकर्मा योजना नहीं आने दे रहा। ममता दीदी पे गलत आरोप आप लोग लगाती हैं। क्यों आपको गलत करेंगे? वही ना बोले। आज जो हम लोग का मोदी जी चाय वाला होकर भी एक भी युवा को नहीं बोले चाय बेचो। और हम पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, कहते हैं युवा पकौड़ा स्टेशन के बाहर बेचे। ये शिल्प आ रहा है, ममता दीदी ये शिल्प ला रहा है। सबसे बड़ी बात आज तो वो सभा में जाके बोल रहा है, सबको डरा रहा है। अगर मतलब वोट के बाद वो हम सबको बोल रहा है कि बाहर में एक पोस्टर लगा के रखिए कि हम बीजेपी नहीं करते हैं। कि इसका मतलब आप सोचिए, वो इतना वायलेंस करेंगी कि हर घर में पोस्टर लगाने का ये धमकी वो देखते फिर रहा है। जय श्री राम के नारों को लेकर के ममता बनर्जी को एलर्जी होती है। राम का नाम तो वो हजम ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाती हैं, नहीं हजम कर पाएंगे, क्योंकि जय श्री राम का नाम नहीं सुनती हैं। अंदर से अगर वो हिंदू होते ना तो राम जी उनके अंदर रहते। वो अंदर से हिंदू है भी नहीं। हिंदू नहीं है? नहीं, वो ममता बनर्जी हिंदू नहीं है। अंदर से अगर हिंदू होते तो राम का भक्त होते। राम हम सबका इधर बसते हैं, ठीक है। वो अंदर से हिंदू है नहीं, इसीलिए राम के नाम पे उसका एलर्जी है। कभी भी कोई भी उसके सामने बोलता जाए तो गाड़ी से उतर के उनको बोलते हैं गाली कौन दिया। ये कोई बात होता है? गाली
राम के नाम को गाली समझ गाली कर दिया है, रोहिंगा है एकदम पूरा कौन रोहिंगा। रोहिंगा है? ममता बनर्जी। क्या बात कर रही हैं आप? एक चुनी हुई मुख्यमंत्री क्यों आप रोहिंगा कह रही हैं? हाँ, चुने मुख्यमंत्री तो क्या हुआ, पूरा वेस्ट बंगाल को पूरा खराब कर दिया, बेकार कर दिया, सारी कंपनी जा चुके हैं वेस्ट बंगाल से, अब क्या होगा? 1500 रुपए देती है महिलाओं को। आप भी एक महिला है, वो भी एक महिला है। महिला है तो क्या, महिला को रेप करा दिया, फिर को बोलती है कि ये छोटे मोटे घटनाएं हैं, वो तो बोलती रहती 10 है। लाख रुपया दे के महिला का इज्जत खरीदना चाह रहा है, छोटा घटना है ये है हम लोग का बंगाल का सरकार। रेपिस्ट को encourage करते हैं। जहाँ पे मोदी जी सुबह पकड़ा जाता है, शाम को उसका कहानी खत्म हो जाता है। जय जोगी जी, बुलडोजर बाबा चाहिए बंगाल में हम लोगों को, बुलडोजर बाबा चाहिए, एकदम बुलडोजर योगी आदित्यनाथ चाहिए, एकदम चाहिए। ममता बनर्जी जो ख्वाब देख रहा है बांग्लादेश बनाने का, वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे हम कौन लोग। सा ख्वाब पूरा होगा? जो 2021 साम्राज्य बन के ही रहेगा। 2021 में भी आप लोगों ने ट्राई किया था, नहीं बना पाए। तो क्या हुआ, इस बार बनेगा, इस बार बन जाएगा, इस बार 100% बनेगा, इस बार बन जाएगा एकदम 200% बनना ही 200% बनना है, बना लेंगे। बनना ही बनना है, वरना हम लोग को भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में लाइन लगाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही बात है। ममता बनर्जी को इस बार अगर हरा नहीं पाएंगे, हम लोग को मस्जिद में लाइन लगाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग का घर का औरत लोग को, बेटी लोग को उठा के लेके जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसी स्थिति है बंगाल में। ऐसा स्थिति है, कश्मीर का जैसा। ऐसा स्थिति है जहाँ एक बार ठीक ठाक चुनाव करा दे, एकदम पूरा एकदम सबका वोट अपने अपने जाके दे पाए, बस पूरा एकदम कोई मतलब हिंसा नहीं हो, ऐसा अगर हो जाएगा तो पूरा बंगाल चेंज हो हम जाएगा। लोग को बोरखा नहीं पहनना है। क्या कह रही हैं? हम लोग को बोरखा नहीं पहनना है। कौन पहना रहा है बोरखा? यहाँ का गवर्नमेंट अगर आ गया ना तो सब हिंदू लड़कियों को बोरखा पहनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को मोदी सरकार चाहिए, बुलडोजर बाबा चाहिए। बुलडोजर बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। दादा एक मिनट। आज मसाल यात्रा निकाला था आप लोगों ने, क्या कारण है? बड़े नारे लगाए देश के गद्दारों को, ये सब किसके लिए नारे लगाए रहे? पिछले बार हम लोगों का जो 21 में जो चुनाव हुआ था, उसी टाइम ने हमारा चुनाव फ्रेश होता तो हम जीत ही जाता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फ्रेश चुनाव नहीं हुआ। फ्रेश चुनाव होता तो जीत ही जाता। चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करवा पा रहा है फ्रेश काम। इलेक्शन कमीशन तो पूरा का पूरा तो उस टाइम ममता दीदी का हाथ पे था। पीके जो है, क्या बात कर रहे हैं साहब? 21 में सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होती है, इलेक्शन कमीशन केंद्र के हाथ में है। अरे जितना सारा डीएम, एसडीओ, बीडीओ सब था चुनाव लड़ने के लिए, जो उतरा गया था ममता का साथ, और भी पीके था उसका साथ, अभी भी है पीके। तो कल सुना है जो सारे का सारे पीके का जितना आदमी इधर उधर पोस्टिंग किए गया था, वो सब हटा गया था। 300 क्या होगा बंगाल में? परिवर्तन होगा या खेला होगा? 100% परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कम्युनिटी को अगर कह देंगे, इशारा कर देंगे, 2 मिनट में 12 बजाएंगे। अरे भेजो ना उनको, भेजो उनको, हम दिखा 12 बजा देंगे वो। 12 बजे ना, उन लोगों को 12 बजा देंगे। क्या बात कर रहे हैं हाँ, आप? ठीक ही बोल रहा है। कैसे बजा देंगे? कैसे नहीं है, हम लोग 70 है, वो लोग 30 है। वो तो कह रहे हैं कि वो 70 है, आप 30 हैं। वो एरिया में है, जंगीपुर एरिया में है। जंगीपुर जो जहाँ पर बोला था, वो लोग मुर्शिदाबाद में, जो हम लोग 70 है, वो लोग 30 है। हम भागीरथी का पानी में हम पानी मोड़ देंगे। हाँ, वो बोला था। अभी हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग 70 है, वो लोग 30 है। दीदी कहती हैं कि बंगाल में बंगाली चलेगा, घुसपैठिया नहीं, मोदी बाहर से है। नहीं, हमारा तो यहाँ पर जो आदमी है, वो लोग जो 70% ओरिजिनल हिंदू है, वो लोग तो है ही है। और बाकी चुनाव दे या नहीं दे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जीत ही जाएंगे। दीदी कह रही हैं कि मोदी आया तो बंगाल का कल्चर खतरे में होगा, मच्छी भात मिलेगा नहीं। दादा कौन बोलता है मछली दीदी भात? दीदी बोलती है। दीदी बहुत कुछ बोला है, क्या नहीं बोला है? जे हमारा तो फांसी लगा देंगे, या उसका भतीजा या लड़का कोई भी है हो, वो भी बोला था हम चुनाव में हम नहीं जीता तो हम ये कर लेंगे, सन्यास ले लेंगे राजनीति से। बहुत कुछ बोलता है, वो सब बोलने का कोई होता नहीं है। वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। परिवर्तन होगा या खेला?
परिवर्तन तो हो चुके हैं, टाइम का सिर्फ वेट कर रहे हैं। हो चुका है परिवर्तन? परिवर्तन हो चुका क्या है। बात कर रहे हैं? हो हाँ, चुका है? जनता का अंदर मन में परिवर्तन हो चुका जनता है। के मन में परिवर्तन। क्या नाम हुआ साहब? क्या नाम हुआ? हमारा नाम प्रशांत भन्ना है। दादा, बंगाल में चुनाव है, क्या माहौल है चुनाव का? परिवर्तन या खेला? परिवर्तन होगा। क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी मजबूत मुख्यमंत्री हैं। नहीं है। नहीं है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है या नहीं है? नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? 1500 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आ नहीं रहे नहीं हैं। वो कुछ नहीं होगा, वो बात हम अच्छा, आप नहीं बोल पाएंगे, बंगाली है। दीदी, दादा, बंगाल में क्या माहौल है? बंगाल में बीजेपी का माहौल है सर। बीजेपी का माहौल है? बिल्कुल, इस बार परिवर्तन ही होगा। परिवर्तन कर इस देंगे? बार परिवर्तन होना है। होना है? नहीं, पूरा जनता चाहती है, पूरा ये बंगाल चाहता है। 2021 में भी ये ख्वाब देखा था आप लोगों ने, पूरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, लेकिन इस बार होगा। इस बार होगा? क्योंकि 2021 में आरजीकर नहीं हुआ था। 2021 में ये आपका आईक्यू सिटी वाला नहीं हुआ था, जहां लड़कियों का रेप हो जाता है और हमारी सरकार जो मुख्यमंत्री है वो कहती है पैसा ले लो, मुंह बंद रखो। 8 बजे तक, 8 बजे के अंदर घर में घुस जाओ। बताइए, लड़कियां हैं, नौकरी करती हैं। ये गांव नहीं है, ये टाउन है। यहाँ लोग, लड़के भी कमाते हैं, लड़कियां भी कमाती हैं। इनको काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है। देर रात किसी की छुट्टी होगी तो क्या रेप हो जाएगा? दादा, क्या माहौल है बंगाल में? माहौल अभी ऐसा है, तृणमूल जा रहा है, बीजेपी आ रहा क्या है। बात कर रहे हैं? एकदम बराबर बात कर रहा हूँ कि हर जाएगा में आप जाइए, सब बोलेगा बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रहा है। बीजेपी आ रहा है। अभी चोर लोग जा रहा है, चोर लोग जा रहा है। अभी भी वो लोग, अभी टीएमसी भी समझ गया कि हम जा रहे हैं, इसलिए वो लोग थ्रेटनिंग करने लगा दीदी है। कह रही है कि 12 बजा देंगे। हाँ, वही थ्रेट कर रहा है। और उसका चेला लोग, जो दीदी का भाई है, वो लोग हम लोग का कर्मी को थ्रेट कर रहा है। वो थ्रेट करके कुछ नहीं होने वाला है। अब जब इलेक्शन कमीशन अभी ये स्टेप लेगा, फिर इलेक्शन होगा तो तृणमूल जाएगा और बीजेपी आएगा। दादा, ये तृणमूल हार गया है, तृणमूल हारने वाला है और तृणमूल हार चुके हैं। ये ख्वाब 2021 में भी देखा था दादा। देखा था, मगर अभी ऐसा माहौल नहीं है 200 पार। अभी जैसा 2011 में था कि साइलेंट मोड में था, मौका मिलेगा तो इसको घोटी उल्टा देगा। साइलेंट मोड में है? हाँ, सभी सब साइलेंट, सुनसान है, उतना माहौल अभी नहीं दिखाई दे रहा। डर का माहौल है क्या? डर थोड़ा थोड़ा कुछ जगह में अभी डराने का कोशिश कर रहा है, मगर वो डर के आगे जीत है। मोदी की सेना डर रही है। मोदी का सेना नहीं डर रहा है, मोदी की सेना डर रही है। पब्लिक को डरा रहा है, पब्लिक को डरा रहा है। मोदी के सेना को डराने का औकात नहीं है। क्या बात? एक मोदी का सेना उसका 100 आदमी का समान है। 100 आदमी का तो है ही नहीं अभी उसका। जाइए पार्टी ऑफिस में, पूरा खाली है, पूरा खाली है। हाँ, एक परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। मुद्दे क्या हैं बंगाल के? बंगाल के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे बंगाल का चुनाव हो रहा है? मुद्दे में चुनाव हो रहा है, हिंदू को बचना है। हिंदू को अगर बचना है तो बीजेपी को लाना है, और युवाओं का अगर नौकरी का जरूरत है तो बीजेपी का लाना है, महिलाओं के सुरक्षा देना है तो बीजेपी को लाना है। विपक्ष यही आरोप लगाता है कि भाजपा केवल, बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है। हिंदू मुस्लिम तो टीएमसी करता है, ममता करता है। ऐसा तोषणकारी जो राजनीति चल रहा है, ये तोषण का राजनीति अभी नहीं चलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम नहीं चल 1500 रुपए दे रही है, 10वीं पास करने पे भी पैसा दे रही है। कौन सा शोषण दीदी कर रही है? दीदी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाते हैं आप लोग? 1500 रुपया दे के किसी का संसार नहीं चलता है, किसी का शादी नहीं होने वाला है। अगर शादी होने वाला है तो युवाओं के गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो बोलेगा क्या किसी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रख सकता है। गर्लफ्रेंड भी नहीं? नहीं, 1500 रुपए जरूरत भी नहीं है। भिखारी लोग का जैसा भीख दे रही है वो। कौन दे रही है? ममता दी, और कौन? इस बार क्या होने वाला है? इस बार दादा, हाँ बोलिए। इस बार खेला या परिवर्तन? इस बार भाजपा का सरकार बंगाल में भगवा हो जाएगा। भगवा भगवा हो जाएगा। बस तृणमूल का पतन हो जाएगा। 15 साल की सरकार है, बंगाल में काम किया है, बंगाल के विकास किया है दीदी ने। आप कह रहे हैं भगवा हो जाएगा? क्यों बोल रहे हैं? बंगाल में चोरी का जो राज स्टार्ट किया ममता दी, क्या नहीं चोरी किया? एडुकेशन चोरी किया है, और जो हमारा रिक्रूटमेंट है सब रिक्रूटमेंट में चोरी किया है। गरीब लोगों का जो
खबर सामान भेजता है सेंट्रल से मोदी जी, उस सामान भी ले रहा है। मोदी जी जो घर भेज रहा है, घर के लिए कमीशन ले रहा है। इधर सिंडिकेट राज चल रहा है, बाली का राज चल रहा है, काऊ स्मगलिंग चल रहा है। सभी मंत्री लोग वो सब चोरी का साथ जुड़ा है। एडुकेशन भी चोरी हो गया। दादा ये दुर्गापुर है, 8000 फैक्ट्रियां हैं पूरब में, सब बंद पड़ी हैं। मोदी क्यों नहीं चलवा रहे हैं? मोदी चलाएंगे, मोदी का तो मौका मिलना चाहिए ना। 12 साल से प्रधानमंत्री हैं इस देश के, क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश ने मौका दिया है। ना देश, एक मिनट, देश में सांसद बनाए हैं बंगाल ने भाजपा के, आप कह रहे हैं मोदी क्यों नहीं काम नहीं कर पा रहे हैं? अरे मोदी काम करेगा, राज्यों का तो सपोर्ट चाहिए ना। बंगाल का गवर्नमेंट है तो शिल्प बंद करना चाहते हैं। अभी दुर्गापुर में एक ही इंडस्ट्री था बंगाल गवर्नमेंट का एक ही इंडस्ट्री था, डीपीएल, उसको बंद कर दिया। उसका जो यूनिट था जहाँ पर बाई प्रोडक्ट होता है, वो जो फर्नेस वो बंद करके रखा। और वो चाहते हैं इधर जो डीपीएल का जो जमीन है वो जमीन बेचने के लिए रेडी है। दादा आप लोग मोदी को डिफेंड करने के लिए दीदी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। नहीं, मोदी जी बहुत काम किया हमारा बंगाल। क्या काम किया? 4 काम बता दीजिए मोदी जी ने क्या किया बंगाल के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए। अच्छा, प्रधानमंत्री रहते हुए इधर का हमको वंदे भारत स्टार्ट किया, जो बंद था। एक हो गया। हमारा इधर का जो 4 लेन रोड है NH2 8 लेन बन रहा है मोदी के लिए। चलो 2 हो गया। नंबर 3 है हमारा इधर जितना गरीब लोगों है, गरीब लोगों का जो घर है वो घर भेज रहा है, जहाँ बाथरूम नहीं है बाथरूम भेज रहा है। और जो आयुष्मान भारत जो प्रकल्प है वो पब्लिक के लिए किया है, मगर ममता बंद करके रखा। फिर दीदी के ऊपर एलिगेशन। दीदी तो बंद करके रखा। इधर स्वास्थ्य साथी मिलता है जिसके अंदर कोई रुपया नहीं है, आदमी लोगों को परिसेवा नहीं है, आदमी लोग अस्पताल जाते हैं, शुद्ध 2-4 ऑपरेशन होता है। आप लोग दादा आरोप ये भी लगाते हैं कि दीदी को जय श्री राम से दिक्कत है। हाँ तब अरे भाई, ममता तो ओरिजिनली बंगाली हिंदू की ना, ये तो हमारा क्वेश्चन है। वो लोग माथा पे हिजाब लगाकर कोई मीटिंग पे जाते हैं, कोई विशेष धर्म संप्रदाय का मीटिंग में जाके क्या बोलता है, हिंदू धर्म गंदा धर्म है। अरे जो हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहा है वो गंदा धर्म कभी बोलेगा क्या? ममता बोल रहा है, मगर ममता हिंदू है कि ना, इसीलिए तो संदेह हो गया हमको। बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला केंद्र सरकार के हाथ में। आप लोग कहते हैं दीदी घुसपैठ कराती है, दीदी रोहिंग्या बुलाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी तो भाजपा के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है। अरे इतना बॉर्डर है बंगाल में बांग्लादेश के साथ, इतना बॉर्डर सिक्योरिटी जितना लगाओ, ये तो गरु चोरी का काऊ जो स्मगलिंग है इसके साथ जुड़ा है। तो कोई आदमी तो गलती कभी कभी करेगा। तो पहला काम क्या है, जब वो सीमांत से इधर क्रॉस कर गया, इधर का तो पुलिस है, पुलिस क्या कर रहे हैं? पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस उसको आधार कार्ड बना रहा है, उसको वोटर कार्ड। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश का गृह मंत्री तो उधर बोला, बार बोला पाचिल देने के लिए, हमको जमीन दीजिए, हम पाचिल दे देंगे, हम बाउंड्री कर देंगे। वो तो जमीन नहीं दे रहा है। वो लोग चाहते हैं बंगाल से, बांग्लादेश से अनुप्रवेशकारी घुसपैठी इधर घुसे और उसको वोट दे जिताए, बस वो सरकार बनाए। और एक टाइम ऐसा होगा हमारा बंगाल का अभी जो सिचुएशन है, अगला दिन हम पश्चिम बांग्लादेश बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? आप पश्चिम बांग्लादेश बन जाएंगे। पश्चिम बांग्लादेश बन अभी नहीं रुकेगा तो पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा।